सामने से उठे, हाथ बिल्कुल सीधे, कमर हल्की मुड़ी उड़ती है, फिर वैसे पर्वतासन में दो पैर पहले पीछे ले गए थे वही आगे, बाया पैर पहले आगे, दोनों आपके पेट में मजबूत हमारे को पार्ट करनी है। कंटिन्यू रखो पीछे वाले, सुमित धीरे धीरे, कोई जरूरत नहीं, धीरे धीरे। हाथों को मिलाते हुए सामने लेके आए। जो लोग टेलीविजन स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देख रहे हैं घर पर बैठकर, उन्हें शायद लग रहा होगा कि बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा है, ये मंजर है, लेकिन आपको बता दें कि उतनी ही मुश्किल यहाँ पर होती है, क्योंकि ये जो चारों तरफ आप खूबसूरती देख रहे हैं बर्फ की, यहाँ पर 1 मिनट भी टिकना बहुत मुश्किल है। और उस एक तरफ आसमानी बर्फ, और यहाँ पर आप नितिन गडकरी को देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, क्योंकि कोरोना के बाद जब ये स्वस्थ हुए तो बाकायदा इनका एक वीडियो आया था जो कि काफी वायरल भी हुआ था, जिसमें इन्होंने बताया था कि किस तरह से योग करने से कोरोना के बाद रिकवरी में भी काफी फायदा होता है। तो नितिन गडकरी को, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को आप योग करते हुए देख सकते हैं। आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं हम पतंजलि योग पीठ, जहां पर हमारी संवाददाता मीनाक्षी कंटपाल हमारे साथ जुड़ रही हैं। जी श्वेता, आप देखिए दिल्ली स्टूडियो से आप लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरह से अरुणाचल में, लद्दाख में, गलवान में हमारे जवान जो हैं इतनी ऊंचाई पर योग की तपस्या कर रहे हैं, योग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ हरिद्वार से किस तरह से छोटे छोटे बच्चों से लेकर महिलाएं, बुजुर्ग सब इस वक्त यहाँ पर योग साधना में लीन है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर की गई है। स्वामी रामदेव मंच पर मौजूद है और यहाँ पर लगातार मंत्रों का भी उच्चारण हो रहा है। और आइए हम यहाँ पर बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं। जी, इस तरफ 5 बजे से 7:30 बजे तक का ये समय था जब योग साधना स्वामी रामदेव डेली करवाते हैं, रोजाना करवाते हैं। और मैंने देखा साथ में यहाँ पर मंत्रोच्चार भी हो रहा था। जी जी, बहुत अच्छा। ये योग, यज्ञ और आयुर्वेद ये केवल मात्र एक चिकित्सा पद्धति ही नहीं है, बल्कि एक मानव जीवन का एक जीवन शैली है, जिसे अपनाकर प्रत्येक व्यक्ति अपने इस जीवन को निरोग और सुखमय व्यतीत कर सकता है। आज हम देखें तो जो इतना स्ट्रेस, तनाव और ये तकलीफ जो हो रहा है व्यक्ति में, समाज में और पर्यावरण में, इसका एक मुख्य यही कारण है कि और देखिए हम तो ये कहते हैं कि यज्ञ और हवन जो है वो उन परंपराओं का हिस्सा है जो न सिर्फ आपको मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ करता है, बल्कि जब घर में यज्ञ और हवन होता है तो घर का भी जो वातावरण है वो शुद्ध होता है। और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ इस हॉल में जहाँ योग हो रहा है, आप यहाँ पर ये हवन कर रहे हैं मंत्रोच्चार के साथ। इस वातावरण को, इस एम्बियंस को ये यज्ञ और हवन जो है किस तरह से प्रभावित करता है? ये बहुत ही सुंदर और मनोहारी बनाता है, स्ट्रेस तनाव को दूर करता है। निश्चित से रूप से जो यज्ञ को, योग को, आयुर्वेद को अपनाता है, ये केवल कहने मात्र की नहीं है, ये पूरा वैज्ञानिकता है इसमें। जैसे कि कोई वैज्ञान के व्यक्ति, विद्यार्थी पूछे कि इस यज्ञ से होता क्या है, तो हमारे शास्त्र ने तो बताया है कि यज्ञ से जो है सभी प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। लेकिन वैज्ञानिक रूप से देखें तो जो हम एक घी जो यज्ञ में आहूत करते हैं, इसमें एक सेचुरिटी फिटिक एसिड नाम का तत्व पाया जाता है, और जो आग में जलती है वो, तो उससे केटोन नाम की एक तत्व निर्माण होता है। और जब केटोन का बॉन्ड बनता है, टूटता है वो, तो कार्बन की अपेक्षा उससे 6 गुना अधिक ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से हम निश्चित रूप से यदि योग के साथ यज्ञ को अपनाते हैं, आयुर्वेद को अपनाते हैं, तो जो लाभ हमें अधिक दिनों मिलता है वो केवल कुछ ही दिनों में मिल जाता है और हम बहुत ही जल्दी निरोग हो जाते हैं। और साथ साथ में इसका जो अपना इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उसमें जो आज बहुत प्रकार के जो प्रदूषण फैली हुई है,
जो कंपनियों से जो दूषित गैस निकल रही है उसका भी आप अपने विश्वासों का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, अपनी परंपराओं का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये बात जरूर माननी पड़ेगी कि जिस तरह से बच्चों का पार्टिसिपेशन यहाँ पर दिख रहा है, वो यकीनन इस बात की तरफ इशारा करता है कि भविष्य के लिए कैसे एक बच्चों को तैयार किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका हमसे बात करने के लिए। आज तक पर एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन लगातार ये कवरेज योग दिवस पर जारी रहेगा। देखते रहिए आज तक।